नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे सीएम योगी के भाषण की। इस भाषण में सीएम योगी ने हर एक छोटी बड़ी बात पर विपक्ष को सदन में जमकर घेरा। कभी टोपी पर तंज कसा तो कभी कविता के जरिए यह बताया कि जाति पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रामक आंकड़ों से दूर रहने की विपक्ष को हिदायत भी दी। सीएम योगी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि उत्तर दक्षिण में भेद नहीं करना चाहिए, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। आप यह भी जान लीजिए कि राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने दक्षिण के लोगों की समझ को उत्तर भारत के लोगों से बेहतर बताया। तो सवाल यह कि जब राहुल यहां से सांसद थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ, यह भी पूछा जाने लगा है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। यह बयान सीएम योगी का विधानसभा में सामने आया है। वो विपक्ष पर जमकर बरसे। मुद्दे कई थे। पहले तो विपक्ष को टोपी पर टोका कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। सीएम यही नहीं रुके। आंकड़ों पर उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि आंकड़ों को ऐसे भ्रामक तरीके से पेश किया जाता है जिससे प्रदेश की छवि खराब होती है। साथ ही उन्होंने जाति की राजनीति करने वालों को भी दिनकर की कविता के जरिए आड़े हाथों लिया। ये राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या? ये राज्य आपका नहीं है क्या? ये राज्य के प्रति क्या केवल इसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज क्या देते हैं कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल। हमला टोपी पर हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्ता पक्ष को तंज भरे लहजे में घेरा और बताया कि टोपी से प्रेम करने वालों को टोपी से ही दिक्कत है। तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई। विपक्ष हमले कर रहा था, लेकिन सीएम योगी सदन के अंदर विपक्ष को कई मुद्दों पर पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने नाम लिए बिना राहुल गांधी को उत्तर भारत पर दिए बयान को लेकर घेरा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं? कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है? और गलत तथ्यों को पेश कर देश को गुमराह करने में मास्टर है भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। गलत तथ्य है, भ्रामक प्रचार है। विधानसभा में आज सीएम ने विपक्ष को घेरने के साथ ही कई मसलों पर नसीहत दी। चाहे बात जाति की हो या फिर सदन में गरिमा पूर्वक रहना हो, सीएम ने बताया कि विपक्ष का तरीका गलत है। उन्होंने विपक्ष को यह भी याद दिलाया कि राज्यपाल सबके होते हैं, किसी एक दल के नहीं होते। कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही में हंगामा और हिदायत सब कुछ जारी रहा। सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो आज मुख्यमंत्री योगी ने हर एक बात का सिरा पकड़ा है और हम भी कोशिश यही करेंगे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर विपक्ष का जवाब भी आ गया है, लेकिन हमले और हिदायत तेज होते जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज काका मौजूद है। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं उमाशंकर जी और मनोज आपके पास आऊंगा। पहले उमाशंकर जी आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे सदन में और उन्होंने राहुल गांधी से भी कहा कि आप उत्तर भारत से जब सांसद थे तब आपको ऐसा नहीं लगा, और जब आप दक्षिण से सांसद बन गए तो यहां पर खिल्ली उड़ा रहे हैं। Which part of the plant should be watered? क्या बोला राहुल जी ने? ये जिन लोगों ने वो राहुल जी की स्पीच देखी होगी उनको सब समझ में आ जाएगा कि वो जो मशीन थी आलू वाली, सोना देने वाली नरेंद्र मोदी जी का, और जिस तरीके से उससे राहुल जी को जोड़ा गया, वही भारतीय जनता पार्टी के पेड आईटी वर्कर्स का ये खेल समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 15 साल नॉर्थ से, उत्तर भारत से सांसद रहे। अब जब मैं यहां से आया तो मैं एक रिफ्रेशमेंट महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुझे एक दूसरे तरीके की राजनीति की आदत पड़ गई थी और यहां पर मुद्दों की राजनीति की जाती है। ये राहुल जी का बयान है और मुद्दे भी, वो स्मृति ईरानी अर्थात अनपढ़ ईरानी को मैं सुन रहा था, सुपरफिशियल का मतलब वो खोखलापन बता रही थी। तो ये ऐसे लोग अगर तर्क वितर्क करेंगे तो फिर उनकी बुद्धिमत्ता समझ में आ जाती है। स्मृति ईरानी ने एक शब्द यूज किया है, एक छोटा सवाल है मेरा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का बयान समझ में नहीं आया। क्या आपके वरिष्ठ नेता, यूपीए सरकार में रहे मंत्री कपिल सिब्बल को भी समझ नहीं आया? पहले हम इनकी बात कर लें, हम अपनी बात अलग से देख लेंगे मृदुल जी। पहले ये जब ये अनपढ़ लोगों की बात समझ लें, जिनकी सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये जो डिग्री वाले हैं, फेक डिग्री वाले, इनकी बात जरा स्मृति ईरानी की बात सुन लेते हैं। उन्होंने एक शब्द लिखा है ट्विटर पर, एहसान फरामोश। ये बात स्मृति ईरानी जी से बेहतर कौन समझ सकता है? एहसान फरामोशी का मतलब क्या है? मोना ईरानी का मैं अभी गूगल पे मैंने डाला कि स्मृति ईरानी जी ने किसके पति को हथिया लिया, वो मोना ईरानी जी का नाम निकल के आया। पूरा मैं पढ़ने लगा, मृदुल जी आप भी पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि गरीब थी, रेस्तरां में स्मृति ईरानी जी काम करती थी और मोना ईरानी जी उनके घर का किराया देने लगी, दोस्त बन गई और उन्हीं के पति को हथिया लिया। और स्मृति मल्होत्रा से स्मृति ईरानी बन गई, उन्हीं के मोना ईरानी की पति से शादी कर लिया और उनको आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं मोना ईरानी जी को। तो एहसान फरामोशी इसको कहते हैं। इनसे बेहतर कौन जानेगा? और नरेंद्र मोदी जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, पांड्या से लेके संजय जोशी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर किसके साथ एहसान फरामोशी नहीं किया? मैंने आपकी बात, आपने एक एक शब्द कहा, मैंने आपको कहीं नहीं टोका। अब ये बताइए, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा है सर, उस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत अलग अलग जाएंगी। हर एक नेता की चर्चा करने हम बैठे भी नहीं है। पहला तो ये आपने लेकिन कहा, अच्छी बात है, आपको कहना था, मैंने समय दिया। अब पहला सवाल मेरा यही है, क्या कपिल सिब्बल को भी समझ नहीं आया? कपिल सिब्बल जी की बात नहीं होती है मृदुल जी, बात होती है, आप देखिए राहुल उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा सर। कौन सा उन्होंने उत्तर आपने, आप उसको छोड़िए, आप कह रहे हैं सर, मैंने कपिल सिब्बल नहीं छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी के बयान पर वो बयान दे रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ दें? छोड़िए कपिल सिब्बल जी को, अभी छोड़िए आप कपिल सिब्बल जी को छोड़िए, आप पहले भाजपा से हमारी बात कर लीजिए ना। आप अपनी बात तो मैं पूछूंगा, ये आप थोड़ी बताएंगे उमाशंकर पांडे जी। कहां कह दिया उमाशंकर पांडे जी, आप थोड़ी बताएंगे मुझे कि मुझे किससे सवाल पूछने और किससे क्या पूछना है? आपका अधिकार है। नहीं, कोई नहीं बताएगा मुझे, ना आप बताएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी बताएगी, ना मनोज काका बताएंगे। मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मैंने यही पूछा। मेरे मुंह से मेरी ही बात निकलेगी ना, मैं वही तो कह रहा हूं, अधिकार भी फिर किसी और का नहीं। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कपिल सिब्बल को भी समझ में नहीं
नहीं आई क्या? धर्म निभाएंगे? इतना सा सवाल है अपना सर, धर्म निभाऊंगा, इतना सा सवाल करेंगे, मैं अपना करेंगे। जब राहुल जी के बयान को, राहुल जी के बयान बीजेपी नहीं समझी, मान लेता हूं आपकी बात, कपिल सिब्बल नहीं समझे, तो कपिल सिब्बल जी की तो बात ही छोड़िए, कपिल सिब्बल नहीं समझे, बात हम लोग राहुल जी के बयान पर कर रहे हैं। सर उन्होंने भी राहुल जी के बयान को ही, इसके उन्होंने भी राहुल जी के बयान को कोट किया। उमाशंकर जी, आप पढ़िए तो सही, राहुल जी ने, आपने स्मृति ईरानी के बारे में तो पढ़ा, लेकिन कपिल सिब्बल का बयान नहीं पढ़ा। मैंने राहुल जी का बयान पूरा आपको सुना दिया। सर मैं भी चला रहा हूं, मैंने ग्राफिक्स बनवाए हैं, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है, हूबहू अक्षर जो उन्होंने कहे वो लिखे हैं मैंने सर, अक्षर जो उन्होंने कहे हैं वो मैंने लिखे हैं, और दर्शकों को कोई गलत चीज नहीं बता रहे। मैं भी कहीं से और नहीं ला रहा हूं। लेकिन कपिल सिब्बल ने क्या कहा उस पर तो कहिए। राहुल जी के बयान को पूरे तरीके से, राहुल जी का बयान चलाइए, हमारी टीम ने सर काफी, हम लोग भी कहते हैं आपको स्क्रीन पर रखता हूं, और आपके सामने टीवी है, बदल लीजिए, आपके सामने टीवी है उमाशंकर पांडे जी, आपके सामने टीवी है, कहीं आपके सामने टीवी है, आपके सामने टीवी है, और अभी आपके सामने टीवी है। अभी आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए पहले तो पूरा बयान दिखवा देता हूं कि क्या क्या उन्होंने कहा है, फिर सुनवा भी दूंगा। ग्राफिक्स मत दिखाइए, ये आईटी भाजपा को छोड़िए, आप राहुल जी का बयान दिखाइए और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आप बताइए इसमें क्या गलत है। कहा उन्होंने नॉर्थ वाले समझदार नहीं होते, आप मुझे बताइए, दिखाइए जरा। मैं तो दिखा ही रहा हूं ना सर, लेकिन कपिल सिब्बल को कौन समझाएगा, उनको भी समझ में नहीं आया। मैं यही तो पूछ रहा हूं, इसमें कहां से आ रहा, मैं यही तो पूछ रहा हूं उमाशंकर जी, क्या कपिल सिब्बल को भी समझ नहीं आया? बिल्कुल, आप देखिए, मेरा सवाल ही है उमाशंकर जी, क्या कपिल सिब्बल को भी समझ नहीं आया? बोला उस पर तो चर्चा कर ले मृदुल जी। अरे पहले फिर ऐसा स्मृति ईरानी पर चर्चा कर ली, पहले राहुल जी ने जो बोला है बताइए, इसमें कहां लिखा है? मैंने कब कहा लिखा है, लेकिन कपिल सिब्बल को तो बताइए, वो आपकी पार्टी के नेता हैं पांडे जी, वो आपकी पार्टी के नेता हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, कई मुद्दों पर आपका पक्ष रखते हैं, कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां आपको लगता है लोकतंत्र का हनन हुआ है। फिर मैं मनोज मिश्रा जी को भी ले आता हूं चर्चा में। ठीक है, के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, जो झूठ बोल रही है खुलेआम, स्मृति ईरानी जो खुलेआम झूठ बोल रही है, देखिए उमाशंकर जी, आप कह दीजिए मुझे कपिल सिब्बल पे नहीं बोलना है, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप कहेंगे कि आप इस पर बात करिए, उस पर करिए, ऐसा नहीं चलेगा। मैं मनोज मिश्रा जी को भी चर्चा में ले आता हूं। मनोज जी, राहुल जी ने कहा अमेठी की बात की है, राहुल जी ने, वो तो जवाब देंगे ना मनोज जी, भारत के बारे में बात, मनोज जी जवाब देंगे ना सर वो तो, लेकिन आप तो कपिल सिब्बल के बारे में बोलिए कम से कम। मनोज जी आइए, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जले पे नमक छिड़क दिया तो बिलबिलाना तो जायज था। अरे उमाशंकर जी, ये पूछो, मुद्दों पर राजनीति अगर दक्षिण में होती है तो उत्तर में क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर वहां के लोग समझदार हैं तो उत्तर के लोग क्या हैं, ये दूसरी बात। और जो स्मृति ईरानी जी पर आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे थे, आपकी हालत इसीलिए खराब हुई है कि आप इस स्तर की राजनीति करते हैं, किसी महिला के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। अगर हम ये कहें कि आपकी नेता बार डांसर थी इटली में, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। हम लोग नहीं कहेंगे ऐसा। हम अगर ये कहेंगे कि अगर नेहरू जी ने एडविना से प्रेम ना किया होता तो भारत के 2 टुकड़े ना हुए होते, हम अगर ये कहेंगे, हम अगर आपके चरित्र उगाड़ने लगेंगे तो आपको छुपने की जगह नहीं बचेगी। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन हम ये मैं वही कह रहा हूं। देखिए मनोज जी, कहता हूं, देखिए ये गलत बात है। आपने व्यक्तिगत चरित्र पर, मैं वही तो कह रहा हूं सर, आप दोनों व्यक्तिगत तौर पर आपको करना है तो आप ट्विटर पर जाकर करिए। सर मनोज जी और उमाशंकर जी, आप दोनों वरिष्ठ है, देखिए आप मेरे साथ पहली बार तो चर्चा में शामिल हुए नहीं। एक मिनट उमाशंकर पांडे जी सुनिए तो सही, कम से कम आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं सर, और मैं आपने देखा है सर इस तरीके की बहस हम करते नहीं है सर हमारे चैनल पे, तो कम से कम आपके पास सोशल मीडिया का अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से जाकर ट्वीट करिए, आप पोस्ट करिए, हमें कोई एतराज नहीं। ये हमको सर्टिफिकेट देंगे, ये हमको देश बांटने और देश बनाने का, सर यही तो है, आप उनको दे रहे हैं सर्टिफिकेट, वो आपको दे रहे हैं। मैं आप दोनों को होल्ड करता हूं, राहुल गांधी का बयान भी मैं सुनवा देता हूं, मैं बयान भी सुनवा देता हूं। पहले तो हमने लिखा हुआ पढ़वा दिया, अब आपको बयान भी सुनवा देते हैं, फिर मनोज काका की टिप्पणी लूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues.
पूरा बयान सर मैंने सुनवा भी दिया और लिखा हुआ पढ़ा भी दिया। मनोज जी, अब वो कह रहे हैं इसमें कहां बोला राहुल गांधी ने, और मैंने उसी का हिंदी ट्रांसलेशन उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, मैंने आपसे पूछा ही नहीं सर सवाल, मैंने मनोज जी से ही सवाल पूछा। नहीं, आप जो बोला है राहुल जी ने मैं वही तो कह रहा हूं उमाशंकर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया तो क्या कपिल सिब्बल को भी समझ में नहीं आया? उन्होंने भी राहुल गांधी को हिदायत दे दी। मैं आपके पास आ रहा हूं, मनोज जी कंप्लीट करें, उसके बाद मनोज काका के पास जाऊंगा। मुझे एक बात और कहना है कि जो उमाशंकर जी बीजेपी की आईटी सेल का बता रहे थे, ये बताइए मान लो आईटी सेल ने क्रिएट किया तो राहुल पे चिपक क्यों जाता है और किसी नेता पे क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि देश का आम मतदाता उन्हें मूर्ख मानता है, इसलिए चिपक जाता है। वो बातें ऐसी करती हैं उत्तर भारतीय। अच्छा, ये आप मान रहे हैं कि आपके आईटी सेल ने किया ये आप मान रहे हैं? ये कहते हैं तो ये चिपक कैसे जाता है? आप किसी से लिए कहिए कि आलू डाले सोना निकले तो नहीं चिपकेगा, ये राहुल गांधी पे ही क्यों चिपक जाता? क्यों लोग इस बात को सही मान लेते हैं अगर ये जैसा कि ये कह रहे हैं उमाशंकर जी? क्योंकि आम आदमी की धारणा ये है कि राहुल नाकाफी है, नाकाबिल है, और ये कांग्रेस, ये आम आदमी नहीं कांग्रेस के नेताओं की धारणा है। 23 लोगों ने आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर। ठीक है, मैं उमाशंकर जी के पास जाऊंगा, इसका जवाब लूंगा, एक एक करके सबका जवाब लूंगा। मनोज आपके पास आ रहा हूं मैं। मनोज काका, एक मिनट मनोज जी, की कोशिश मत करिए। मनोज जी ठीक है, मुखबिर हो वही रहिए। उमाशंकर जी पर्सनल ना ले जाए प्लीज, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आप सर मुद्दे पर तो कम से कम बात करिए। इतिहास में 47, 57, 67 इनकी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मनोज काका, आज आप टोपी लगाकर आए हैं, मुख्यमंत्री ने इसी टोपी को लेकर कहा, क्या घर पर भी आप टोपी लगाते हैं? मृदुल, उन्होंने 2-3 लोगों की, एक तो रामधारी सिंह दिनकर की लाइन पढ़ी जात पर। रामधारी सिंह दिनकर की ही एक लाइन है, योगी जी को मैं समझता हूं सुनना चाहिए अगर आपका चैनल देख रहे होंगे, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और उनकी दूसरी यह है कि जाति जाति वो रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड, और मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले को काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। तो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति तो कम से कम बीजेपी और योगी जी करते हैं, और योगी जी ने भी बहुत बार टोपी लगाई है। और ये लाल रंग जो है आपको भी समझ होगी, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में जहां भी अन्याय हुआ होगा, शोषण हुआ होगा और गैर बराबरी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ी गई होगी तो वहां ये लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। तो समाजवादी पार्टी के लोग लाल रंग का इसलिए वो टोपी लगाते हैं कि हम हर तरह के अन्याय, गैर बराबरी और उन्होंने तो पीली नीली हरी सप्पा टिप्पणी करते हैं। मनोज, उन्होंने तो पीली नीली हरी सप्पा टिप्पणी की। देखिए बहुत कम समय, मैं वही बात आगे बढ़ा रहा हूं। हम तो सभी रंगों को मानने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि सभी रंग के जिस तरह से फूल होते हैं एक बगिया को और सुहावना बना देते हैं, उसी तरह से सभी रंगों का सम्मान हो। हम लाल रंग की टोपी पहन के शोषण और अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर खड़े होते हैं। हम कम से कम काली रंग की आरएसएस की तरह टोपी पहन करके उनका कहना है कि क्या कोई साजिश तो नहीं रखते हैं। क्या जैसे आप सदन में टोपी लगाकर आते हैं वैसे ही घर पर टोपी लगाते हैं, खिलवाड़ करते हैं? अरे अब उनके बयान, जो लोग उन्मादी और उदंड हों, मैंने आपसे वही कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। जो लोग उन्मादी और उदंड हो, उद्विग्न हो, उनके बयानों पर क्या कहना? जो ठीक है, मैं मनोज जी से जवाब लूंगा, और उम्मीद करता हूं कि ब्रेक के बाद एक एक करके आप सभी को मौका दूंगा, आप एक एक कर ही अपनी बात बोलेंगे, और के विक्रम राव साहब के पास भी हम जाएंगे। मैं आ रहा हूं के विक्रम राव साहब, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहले के विक्रम राव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज सदन की जो कार्यवाही हुई है और हमने देखा है मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, उसमें 2-3 बातें ये थी कि सदन में गरिमा होनी चाहिए, किस तरीके की टोपी पहनी जा रही है, कोई गमछा लपेट कर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी एक दल का नहीं होता है, सबका होता है।
सम्मान करना चाहिए। क्या कहेंगे आप उस पर? इससे पहले तो बुजुर्ग जी, मैं आपकी चैनल की गरिमा के बारे में बात करूँ। एक चैनल जिसको महिलाएं देखती है लाखों की तादाद में, वहाँ महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था एक राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के लिए कि वो जीत गया तो कोई महिला राष्ट्रपति भवन नहीं जा पाएगी अकेले। बधाई थे जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी, उन्होंने लिखा इंदिरा गांधी के बारे में, वो किताब महिलाओं को नहीं पढ़नी चाहिए, पुरुषों को तो छोड़ दीजिए। ये सब चीजें हम लोग भुगतेंगे स्क्रीन पर भी, टीवी स्टेशन पर भी। नर नारी का हर रिश्ता जायज है सिवाय बलात्कार के और धोखेबाजी के। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, क्योंकि सही बात कहते लोहिया ने, सही चित्रण किया था नर नारी के रिश्ते के बारे में। हमें ध्यान रखना चाहिए, गेम्स रूल्स ऑफ गेम्स होते हैं, टीवी चैनल के कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में कह दिया, अपनी रक्षा नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से इसे रोकना चाहिए आपको। आज मुझे योगी जी के भाषण के बारे में एक रिपोर्टर के नाते में यही कहूंगा, मुझे बड़े वो सर्वोदयी लगे। तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में आकर वो अपनी मौलिकता भूल गए। वो जो आक्रामक था, ये योगी का हमला था विपक्ष पर। विपक्ष का कर्तव्य है सरकार पर हमला करे, सरकार का भी ये जिम्मेदारी है कि विपक्ष पर हमला करेंगे। योगी जी का भाषण बड़ा सर्वोदयी था, बड़ा मिठास, बड़ा संशोधनवादी था, संवाद समन्वयवादी, मुझे पसंद हुई। एक रिपोर्टर के नाते मुझे आशा ये थी मोदी जी आज जमकर जवाब देंगे, लेकिन कुछ बदले बदले आज नजर आ रहे थे वो विधानसभा में। यहाँ मुझे राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वाले भी कुछ गौर करें, क्योंकि ये देश में काफी विविधताएं हैं। उत्तर दक्षिण की लड़ाई बहुत पहले चल रही है, इसको तेज नहीं करना चाहिए कुछ वोटों के लिए। कई बार चर्चा होती है दक्षिण भारत, मैं खुद दक्षिण भारत का हूँ, मैं 3 भाषाएं जानता हूँ, मेरी मातृभाषा तेलुगु है। कभी नहीं कहना चाहिए इस चीज को। दक्षिण में अंग्रेज लोग पहले गए थे, दक्षिण पहले गुलाम बना, इसीलिए ज्यादा विकास हो गया, अंग्रेजी भाषा सीख ली और जो कि क्रांति का फायदा उठाया। उत्तर में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, पूरा पूर्वांचल भुगतता रहा बलिया गाजीपुर पर। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जब अंग्रेज शासन कर दक्षिण में। ये भी इतिहास भी याद रखना चाहिए। राहुल गांधी को ये भी कहना चाहिए उस आदमी को जो पता नहीं यूनिवर्सिटी कह नहीं गए कि दक्षिण भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, गांधी जी का आंदोलन बहुत देर से आया, हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश ज्यादा लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। इसको याद रखना चाहिए उन्हें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राहुल गांधी सरकार जो प्रतीक्षा था प्रधानमंत्री है, उत्तर दक्षिण की बात है इस देश को, यूं ही हम लोग बटे हुए हैं। मुझे बहुत आज आपके डिबेट से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। पहले तो के विक्रम राव साहब, आप हम सबसे तो वरिष्ठ हैं और मैंने भी यही कहा कि आपको गरिमा खुद रखनी चाहिए एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। मेरा भी यही कहना है, क्योंकि मैं किसी को लिखकर नहीं देता। और मैंने उमाशंकर जी और मनोज जी आप दोनों से कहा है कि इतिहास के पन्ने कौन क्या कह रहा है सोशल मीडिया पर, या आप अपने बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टिप्पणी करें तो अच्छा होगा, लेकिन यहां ना कहें। यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और मुद्दे पर बात करें, बड़े अच्छे से करें, तथ्यों से करें, तर्कों से करें, आपको कोई नहीं टोकेगा। उमाशंकर जी पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर मनोज जी आपके पास आऊंगा। देने का मौका दीजिए। उमाशंकर जी मुझे पहले जवाब देना है। सर आपको ही बोल रहा हूं। देखिए, के विक्रम राव जी को मैं पूरा सुन नहीं पाया क्या बोल रहे थे। कुछ मुझे जो समझ में आया, उन्होंने कहा कि पैनलिस्ट को गरिमा बनाए रखना चाहिए। क्या उस केंद्रीय मंत्री के गरिमा, आपने उसको महिला से जोड़ दिया, चलिए वो आपका नजरिया है, हमने तो उसको केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा। और उन्होंने एक चुने हुए सांसद को, चौथी बार के सांसद को एहसान फरामोश लिखा, उसके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला के विक्रम राव जी। अब आपकी पत्रकारिता को मैं क्या कहूं, प्रणाम कर लेता हूं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया उसको मृदुल जी आपके चैनल ने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया, मैंने उसको पहले अपने आप पढ़ के सुनाया। उसमें कहां राहुल जी ने उत्तर भारत के लिए नासमझी जैसा शब्द प्रयोग किया। वही तो अगर वो बात कही जाएगी
तो क्या मेरा उस पर जवाब देना धर्म नहीं बन जाता है मृदुल जी? मैं गलत नहीं कह रहा आपको उमाशंकर जी, लेकिन मैंने यही कहा जरूर कि ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, मृदुल जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को समझ में आ रहा है। आपने बार बार आपने बार बार कपिल सिब्बल की बात उठाई। कपिल सिब्बल जी ने क्या कह दिया है, क्या कहा आप बताइए, वो भी दिखा दीजिए। आप बताइए ना क्या कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से वो सिर्फ एक काम करती है, विभाजन करती है पूरे भारत का। ये कपिल सिब्बल जी ने कहा है, नहीं कहा हो तो बता दीजिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? ये कहा कि नहीं कहा? क्या बोला उन्होंने? कहा राहुल जी ने क्या बोला, राहुल जी इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन भारत तो पूरे देश में विभाजन करती है जब से आई है। तो मैं कह रहा हूं उमाशंकर जी, राहुल जी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप जिस प्रदेश में बैठे हुए हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैं प्रवक्ता होने के नाते मैंने बताया। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ने कहा वो आप मनोज जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता मैं आ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। एक सेकंड मनोज काका, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। दिलों के बीच दूरी। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात? आप सुन लीजिए उमाशंकर जी, सही बोल रहे हैं। उमाशंकर जी सुन लीजिए, मौका बाद में भी दूंगा और के विक्रम राव साहब के पास भी जाऊंगा। मनोज जी कहिए। देखिए मृदुल जी, पहले उमाशंकर बोल रहे थे तो इन्होंने कहा था स्मृति जी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, तब मैंने जवाब दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी क्या इतना फरेब और जाल और पूरे 24 करोड़ लोगों को आप लोगों ने मनोज काका साहब एक मिनट रुक जाइए। बुनियादी बातों मनोज काका साहब एक मिनट रुक जाइए। अगर आप सब बोलते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सरकारों से जुड़े सवालों। अरे सर, आप तीन ही मेहमान हैं, आप तीन ही मेहमान हैं, तीनों पार्टी हैं। मैं एक एक करके सबको सुन रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। निश्चिंत रहिए कहिए मनोज जी, कंप्लीट करें 1 मिनट में। तो उनको ये परमिशन मिल गया है, वो एक चुने हुए सांसद के लिए कुछ भी बोल सकती है। उमाशंकर जी रुक तो जाइए, कम से कम भगवान हो गई है क्या? अरे आप ट्विटर पर जवाब दीजिए ना। क्या वो राहुल जी के लिए आप ट्विटर पर जवाब दीजिए ना, हमारे चैनल पे कहा क्या? डिबेट तो यहाँ हो रहा है। नहीं तो डिबेट हो रहा है ना सर, लेकिन डिबेट का मसला यह है कि आप गलत एंगल पर ले जा रहे हैं एक दूसरे को। आप स्मृति ईरानी के लिए कह रहे हैं, वो सोनिया गांधी जी के लिए कह रहे हैं, उसमें मतलब क्या है सर? आपका नजरिया हो सकता है, मेरा नजरिया नहीं। आपका नजरिया ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा, लेकिन आपका नजरिया आपकी बारी पर रखिए ना। मकान, सड़क उत्तर प्रदेश में कहिए मनोज मिश्रा जी, पहले आप अपनी बात पूरी करें, फिर आऊंगा मनोज काका आपके पास। ये स्वतंत्रता बात हो रही है। अगर स्मृति ईरानी जी की ये स्वतंत्रता है कि एक चुने हुए सांसद को एहसान फरामोश कह सकती है, तो फिर ये मेरा भी नजरिया है कि हम सच बोल सकते हैं। सर, आपके नेता कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि वोटर कहीं का भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कपिल सिब्बल बताइए। गलत बात है राहुल जी ने, यही तो मैं कह रहा हूं। वोटर कहीं का भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने नहीं कहा है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? बताइए, शब्द नहीं बोला। बताइए ना उमाशंकर जी। मैं वही तो कह रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की सुनते नहीं है। उमाशंकर जी, मैं बड़े अदब से कह रहा हूं सर। मनोज मिश्रा जी देखिए, हाथ उठा के खड़े हुए हैं। डिबेट ही मेरे ऊपर हो रही है, तो मुझे तो नहीं उमाशंकर जी, मैं आपको समय देता हूं ना। आपने कहा, मैंने सुना। कहेंगे चुप रहने को, मैं चुप रहूंगा। नहीं मनोज मिश्रा जी कह दें, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। तुरंत आ रहा हूं मैं। मनोज मिश्रा जी आप कंप्लीट करें, मनोज काका के पास भी जाना है मुझे। ओके, थैंक यू। देश के लोग शोर इसलिए मचाते हैं कि टीवी के डिबेट का टाइम खत्म कर दें, और इनका जो कोर इशू है वो बीच में ना आ पाए। मैं ये कह रहा था जब पिछली बार समाप्त हुई थी बात, कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा था, उसके जवाब में राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये जयचंद है, भाजपा से मिले हुए हैं, गद्दार हैं। तो ये जब अपने नेताओं को नहीं छोड़ते तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे? दूसरी बात, कांग्रेस का पूरा इतिहास है विभाजनकारी। आज योगी जी ने भी बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ हम लोग भी कहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता काका जी कह रहे थे कि गैर बराबरी के खिलाफ खड़े हुए, ये तो आपको शायद ध्यान होगा कि जब श्रीमान अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके परिवार और रिश्तेदारों के पास 34 लाल बत्तियां थी। ये बराबरी का सवाल है मेरा। लाल का आपने जिक्र किया, लाल बत्ती का, मुख्यमंत्री ने लाल टोपी का जिक्र किया। अब सर कोई टोपी लगा के आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात सर, ब्रदर जी पूरी बात कह रहे हैं ना, हम तो टोपी लगा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? बराबरी के खिलाफ युद्ध करते हैं, ये करते हैं, मानते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भर्तियां करते हैं तो एक ही जाति की करते हैं, और उसमें भी पैसा लेके करते हैं, और एक ही जात के अपने रिश्तेदारों को पहले करते हैं, पैसा लेते फिर मैं मनोज काका को ले आता हूं चर्चा में, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज काका, अब आपका नंबर है, अब आप जवाब दीजिए। उन्होंने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद के विक्रम राव साहब के पास जाना है मुझे।
ठीक है मनोज जी, सुन लिया मैं मनोज यही उम्मीद है अपनी अपनी बारी पर कहिए कि ये एनसीआरबी के कम से कम डाटा का अध्ययन कर लें। उत्तर प्रदेश में महिला के खिलाफ 2017 के बाद 54% अपराध बढ़े हैं महिलाओं के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ 88% बढ़ा है। ये हमारी नहीं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर किसी की सरकार को नोटिस दिया है मानवाधिकार का उल्लंघन होने में तो उत्तर प्रदेश में। अब आज ही इलाहाबाद में बेरोजगारों पर लाठी चलाई गई। उत्तर प्रदेश के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप यूपी या SSS की बात कर लें तो जो भर्तियां 2017 में भी हो गई थी उनको अभी आज तक सरकार ने रोके रखा है। आज तक ने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 साल में मात्र 2500 भर्तियां की है। और मैं योगी जी से पूछना चाहूंगा कि संत तो झूठ नहीं बोलता। आप किस तरह के संत हैं कि अनवरत झूठ बोलने से ही आप वो कह रहे हैं कि भ्रम तो आप फैलाते हैं, गलत आंकड़े आप पेश करते हैं, गलत एनकाउंटर को नौकरी दे पाए। एनकाउंटर जब सही होता है तो फेक आप बताते हैं, भ्रम तो आप फैला रहे हैं। गलत आंकड़ा हम नहीं, हमारी जो रिपोर्ट है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर बेकारी बेरोजगारी अगर कहीं किसी स्टेट में बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। उसका मैं बता सकता हूं आपको कि शहरी बेरोजगारी में 3.7% का और ग्रामीण बेरोजगारी में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, मैं अब इस पर जवाब दे देता हूं। एक सेकंड पढ़ लेंगे, पढ़ के ठीक है, आपने सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश को सर, 2 लोग सवाल करने वाले, जवाब देने वाले एक ही हैं और मैं भी उनसे सवाल कर रहा हूं, तो सारे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। लगाया, गांधी ने लगाया और ठीक है मनोज, मैंने आपकी बात सुनी। मनोज, मैंने आपकी बात सुनी और आपने कहा कि ये एनसीआरबी के आंकड़े, तो मनोज जी इसमें भ्रम कहां पर है? एनसीआरबी के आंकड़ों में भ्रम कहां से आया? मिश्रा जी कहिए, इसके बाद के विक्रम राव साहब आपके पास आ रहा हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकी हुई 25 में से 23 भर्तियों पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पुलिस के लोग जो धरना दे रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा? भर्ती से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? मनोज, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आपका यादव जी के किए गए, मनोज मैं वही तो कह रहा हूं, अगर एक एक करके नहीं बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। कोई काम, एक काम बता दें। अरे तो आप बताने तो दीजिए कम से कम, उन्हें बताने तो दीजिए कम से कम, आप बताने तो दीजिए कम से कम। अगर धारा प्रवाह बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई सृजन का काम किया, फिर मैं आपकी आवाज गिरा दूंगा, आप कहेंगे हमने आवाज गिरा दी है। भ्रष्टाचार 1 नंबर पे बढ़ाया आपने, बेरोजगारी 1 नंबर पर बढ़ा दी सर। आपकी 1 नंबर पर महिलाओं। मनोज, आपको क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है या हिंदी समझ नहीं आ रही है? 2 ही बात पूछता हूं मैं सर। हाथरस में क्या हुआ? मनोज काका, मैं 2 ही चीज पूछ रहा हूं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है या हिंदी समझ नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया तो वो जवाब तो दे दे कम से कम। समता का तो व्यवहार रखिए, समता का व्यवहार तो रखिए कम से कम। आप विद्वान पत्रकार हैं, ये कब से बोले जा रहे हैं अनावश्यक और अनर्गल डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस डिबेट के बाद घर जाकर डिबेट देखिएगा, आप इस डिबेट के बाद घर जाकर डिबेट देखिएगा मनोज काका, और देखिएगा कि मैंने आपको कितनी बार रोकने की कोशिश की और मनोज जी ने कितना बोला है, क्योंकि दोनों का सर्वर एक है। सर मुझे आवाज नहीं आती है, आप समझिए मेरी भी दिक्कत, मैं सुन नहीं पाऊंगा तो सवाल क्या करूंगा? मनोज मिश्रा जी कंप्लीट करें, उसके बाद के विक्रम राव साहब। मनोज जी सिर्फ 30 सेकंड दूंगा मैं आपको। मैं केवल एक प्रश्न से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न है। अरे आप जवाब दीजिए ना सर, आपसे सवाल पूछा है तो आप भी सवाल ही कर रहे हैं। नहीं, हम जवाब नहीं दे, जवाब ही दे रहे, वो सवाल का जवाब का रूप है। हाँ। ये केवल ये बता दें, केवल एक प्रश्न कि इन्होंने भर्तियों की बेची कि नहीं बेची? लड़के अपना जेवर बेच के, अपनी जमीन बेच के आए थे। अब मैं एक सवाल के विक्रम राव साहब से कर रहा हूं, उसके बाद उमाशंकर जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, आपने पूछ लिया मनोज जी, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली। प्रदेश में जो लूट मचाई थी इन लोगों ने, इसीलिए प्रदेश की जनता ने उठा के फेंक दिया था। जातिवाद था कि नहीं था? मालूम है कि जात के लोग थे कि नहीं थे? आप बताइए, प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा बड़ा है। हमारे जनपद में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक। आप ये लोग चैनल लोग दिखाते भी हैं, चैनल के लोग कम से कम दिखा रहे हैं। आप अत्याचार का अध्ययन तो करो। ठीक है, जो डेटा दिया है आपको, आपके आंकड़े आपके पास, मनोज जी के आंकड़े उनके पास, जनता बेहतर तय कर लेगी किसके आंकड़े सही है किसके गलत हैं। के विक्रम राव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी टिप्पणी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी कुछ बोलते तो एकदम से आज सभी ने इकट्ठा हमला किया और फिर यह बताया गया कि वो दक्षिण और उत्तर में भेद कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए।
सर कहिए, मैं सुन रहा हूं आपको। पहले मैं योगी जी के भाषण में थोड़ी टिप्पणी कर दूं। इनको मैं हमेशा आक्रामक रूप से देखता रहा, सुनता रहा, बड़े तेज तर्रार थे। आज ये बड़े संशोधनवादी, बड़े नम्र लगे मुझे, तो जरा लगा जैसे शेर वेजिटेरियन हो गया हो। मुझे अपेक्षा थी कि ये तेज बोलेंगे, विपक्ष पर हमला करेंगे। खैर अपनी अपनी मर्जी। लेकिन मैं बताऊं आपको, एक राष्ट्रीय नेता अगर भौगोलिक विभाजन करता है उत्तर दक्षिण में, ये देश के लिए बहुत घातक है। ये छोड़ दिए डीएमके के लिए, अन्ना डीएमके के लिए, ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी के लिए जो बंगाली है वही आया बढ़ेगा वहां, बंगाल की बात नहीं रहेंगे। अगर आज बिहार और यूपी वाले कलकत्ता से लौट आए, कलकत्ता का अर्थशास्त्र गड़बड़ हो जाएगा, पूरी बेरोजगारी हो जाएगी वहाँ। ये हालत है। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले चला रहे बंबई और कलकत्ता को, याद रखिए। आप बात करेंगे बंगाल के अलग और दक्षिण के अलग, ये नहीं होना चाहिए। और जो पूरे देश का प्रधानमंत्री होने की सोच रहा है, उसे तो कतई नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आपके चैनल के द्वारा जब जो एकता का संदेश जाए, जो भी हो सही कहा जाए। वो तो, और ये वो तो बिल्कुल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, गुवाहाटी से लेकर भोपाल तक एक है। और मैं उमाशंकर जी आपको चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि बयान में यह बताया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण में भेद किया जा रहा है। अब सवाल यह कि राहुल गांधी को एकाएक ऐसा क्यों लगने लगा कि दक्षिण के लोग मुद्दों को विस्तार से समझते हैं, उनकी समझ अच्छी है, उत्तर भारत के लोगों की नहीं है, ऐसा क्यों लगा? मृदुल जी आवाज कट गई, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं बस उमाशंकर जी यही पूछ रहा हूं कि ऐसा एकाएक क्यों लगने लगा कि दक्षिण की समझ ज्यादा है, उत्तर की कम है? ये मृदुल जी, मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ एक बात पूछता हूं कि उत्तर की समझ कम है। राहुल जी का ये बयान प्लीज मुझे जरा दिखा दीजिए। मैंने यही तो पूरा बयान राहुल जी का कई बार सुना। मैंने ये सुन लीजिए मृदुल जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपके दर्शकों तक बात आ जाए। मैंने कई बार बयान सुना, उन्होंने इंटेलेक्चुअल होने की बात साउथ की। हम सब लोग कहते हैं मोदी जी तो जहां जाते हैं, पूरे चुनाव का इतिहास उठा के देख लीजिए। हरियाणा में चुनाव, उन्होंने कहा हरियाणा के लोग मेरे अपने लोग हैं, मैं इन सबको जो है नंबर 1 बनाना चाहता हूं। बिहार में गए, वहां उनको नंबर 1 बनाने लगे। गुजरात में गए, उनको नंबर 1 बनाने लगे। बिहार में जाके कोरोना वैक्सीन फ्री में भी देने लगे थे। क्या बाकी देश तब उनका नहीं होता है क्या? राहुल गांधी जी ने, मुझे प्लीज वो बयान दिखा दीजिए, मैंने बहुत बार सुना, जहां उन्होंने नॉर्थ इंडिया के समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि नॉर्थ इंडियंस आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स। ये बयान प्लीज मुझे दिखा दीजिए। ये मैंने आपके सामने देखिए, टीवी तो है ही, कई बार वीडियो देखा और आप भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो दिखा ही रहा हूं सर। नहीं, और मैंने भी यही आपसे पूछा। आप लिख के दे रहे हैं और इसमें भी आप नहीं लिख रहे हैं। देखिए सुनिए तो सही जी, इसमें भी आप नहीं लिख रहे हैं। उमाशंकर जी, राहुल गांधी जी का बयान क्यों गलत लिखूंगा सर? दर्शक इंग्लिश भी मुझे गलत ना मैं गलत लिखता हूं, ना मैं गलत पूछता हूं। मैं बिल्कुल सही पूछता हूं, आप मेरे साथ तमाम डिबेट्स में शामिल हुए हैं। इसमें लिखा ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, मेरा बड़े विनम्रता से छोटा सा सवाल है। जब आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी ठीक, आप 100% सही हैं, उन्होंने कहीं नहीं बोला, लेकिन फिर कपिल सिब्बल ने ऐसा क्यों कहा कि वोटर कहीं का भी हो उनकी इज्जत करनी चाहिए? इसमें किसकी बेइज्जती की उन्होंने? उनका भी सुन लीजिए। देखिए इसमें किसकी बेइज्जती की? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी आप बात सुन लीजिए मृदुल जी। कपिल सिब्बल ने कहा है कि, फिर से मैं थोड़ा धीरे, उन्होंने कहा राहुल जी ने क्या कहा है इसका वही इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं जो जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत को विभाजित करने का काम किया है और ये पूरा देश जानता है कि सबका साथ सबका विश्वास कह के हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, सिख को खालिस्तानी बता रहे हैं, खुद को जो है पिछड़ा वर्ग बताने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये विभाजन की नींव कौन डाल रहा है? जब वो हरियाणा को नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो पूरे भारत को इसका मतलब नंबर 2 बनाना चाहते हैं। जब वो बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो पूरे देश को नंबर 2 करना चाहते हैं। सवाल यही है कि सदन में जो हंगामा चल रहा है, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? उम्मीद करता हूं आज की डिबेट में सबको मौका मिला होगा। अगर किसी के पास नहीं आ पाया तो माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया मनोज काका आपका भी, उमाशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, के विक्रम राव साहब चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।